मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो वज्झायाणं नमो रोये सौसाहूरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्वापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुरादाबाद से राहुल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या भगवान के सामने अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए अपने द्वारा किए गए पापों को या अपराधों को याद करना जरूरी है क्या? कृपया समाधान। जरूरी है। जब तक हम अपने अपराध को स्मृति में नहीं लाएंगे, हमारा पश्चाताप कैसे बनेगा? आपके घर में कोई भी व्यक्ति मर जाता है, जब तक उसकी याद नहीं आएगी तो रोना कैसे आएगा? जब तक याद नहीं आएगी तो गला कैसे भरेगा? जो अपराध किए हैं उनको भूलना नहीं है, अपराधों को स्मृति में लाना है तब तक जब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं हो जाता। तो बराबर उनको स्मरण करके और उन अपराधों के प्रति अपनी कड़ी आलोचना स्वयं मुख से अपनी खुद करके भगवान के सामने प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना चाहिए। सारंगपुर से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि ये कर्म अपना फल स्वयं देते हैं अथवा अपने फलदान के लिए किसी अन्य शक्ति की अपेक्षा रखते हैं, और कर्म के अपने अवान्तरों में परिवर्तन कैसे और क्यों हो जाता है? कृपया समाधान। कर्म बंध के लिए भी निमित्त की अपेक्षा करता है, उदय के लिए भी, निर्जरा के लिए, सब कुछ निमित्त है। हमेशा द्रव्य क्षेत्र काल भवभाव को लेकर के ही कर्म बनते हैं। हर क्षेत्र में हर व्यक्ति हर प्रकार के कर्म बंद नहीं कर सकता। हर क्षेत्र में हर प्रकार से हर कर्मों का उदय नहीं आ सकता। कितने कर्म हैं जिनको उदय में आना है लेकिन क्षेत्र नहीं है, जो उदय में नहीं आएंगे। कितने कर्म हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नीच गोत्र कर्म का उदय आना है, वो देव पर्याय में है, क्या करेगा? आएगा उदय में, वो उसके लिए उदय पर रूप हो जाएगा। नरकों में उच्च गोत्र का उदय नहीं आना। बहुत सारे कर्म, सभी कर्म जितने भी हैं, चाहे उनका बंध हो अथवा उनका उदय हो अथवा उनकी निर्जरा हो, सब कोई ना कोई किसी ना किसी निमित्त की अपेक्षा करते हैं। परिणामों के बिना ना तो बंध है और ना ही परिणामों के बिना उस रूप में निर्जरा है। निर्जरा जो सविपाक निर्जरा होती है, वो भी कोई ना कोई निमित्त तो लेती ही है। यदि निमित्त नहीं लेंगे तो उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है। तो आत्मा के परिणामों के ये जो करण हैं, 10 प्रकार के करण, संक्रमण आदि जो करण हैं, ये सब जीव के परिणामों पर आश्रित है। जीव का परिणाम ही बंध का कारण है। बज्जदि कम्मम जैन आसवधि जैन कम्मम परिणामेण प्रणो सबिन्नयो भावा सबो जुनुत्तो दब्बा कम्मा समणो परो होदी। पूज्यवर लेमिनचंद महाराज ने द्रव्य संग में कितनी बढ़िया बात कही। आसवधि जैन कम्मम परिणामेण जैन सुबिन्नयो, परिणाम यानी जो परिणाम है आत्मा के, वही कर्म के आश्रय में कारण है। और उन्होंने बंध के लिए भी वही कारण बनाए। बज्जदि कम्मम जैन दु परिणामेण पुण्य सुबिन, जो कर्म बनते हैं, बज्जदि कम्मम जैन दु छेदन परिणाम स्वभाव बंधोसु, ऐसा कुछ एक गाथा दी है कि कर्मों का बंध भी परिणाम से है, सब कुछ परिणाम का है। पर आगे संबर की बात भी उन्होंने यही कही। पूरी 4 गाथाओं में
द्रव्य संग्रह की ये 4 गाथाएं, द्रव्य संग्रह एक ऐसा छोटा ग्रंथ है कि यदि तुम अच्छे से उसको पढ़ लें तो हमें बहुत कुछ सिद्धांत का ज्ञान हो जाएगा। आश्रव, बंध, संबर और नजरा के लिए उन्होंने 6-7 गाथाएं कही और कितना बढ़िया व्यवस्थित ढंग से घटाया। संबर और नजरा के लिए उन्होंने परिणामों के ऊपर डाल दिया। संबर किससे होता है? परिणामों का संबंध सारा आत्मा का परिणाम है, छेदन परिणाम है जो कम्मा सा सव निरोहिणो हेदु सो भाव संबरो कलु, यह भाव संबर है। दब्बा समणो निरोहिणो हेदु आदि आदि कहा, यानी जो भाव संबर है वह तो आत्मा का परिणाम ही है। नजरा में उन्होंने ऐसी बात कह दी। तो ये सारी की सारी चीजों के लिए अपने परिणामों के ऊपर आश्रित है, कहीं कुछ नहीं है। हमारा परिणाम जो चाहे वह कर सकता है। लक्ष्मी नगर दिल्ली से रोहित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि बहुत सारी शांति धारा हैं। एक शांति धारा में सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य तेजोबल शौर्य वीर शांति, तो महाराज जी सुदर्शन महाराज शब्द किसके लिए आता है, कृपया समझ। पहले भी बता चुके, सारी शांति धाराएं बनती जाती हैं, कोई भी असली चीज की नकली चीज जरूर बनेगी। आप तो जो पूरी बड़ी बड़ी शांति धारा है उसी पर एकाग्रता करो, कंसंट्रेशन करो, वही बीजाक्षर सब कुछ है। दुनिया भर के आजू जब तुम्हें अच्छी दुकान मिल गई है तो आप क्यों देखते हो कि बाजार में नकली दुकानें कितनी खुल गई? उन नकली दुकानों के संबंध में तो मतलब क्या है? जब तुम्हें असली दुकान मिल गई, गारंटेड दुकान मिल गई, सब कुछ सही मिल गया और बताने वाला भी मिल गया, करने वाला भी मिल गया, और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सारा जगत देख रहा है इन सब शांति धाराओं में चमत्कार किसमें हो रहा है। सारा संसार देख रहा है कौन सी शांति धारा से अतिशय हो रहा है। सारा संसार, इसको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, कुछ चीजें पूछी नहीं जाती, देखी जाती है। आज सबको देख लिए, सारे संसार में जितना लाभ जो व्रत बड़ी शांति धारा है उससे हो रहा है और कोई से हो ही नहीं रहा, लाभ ही नहीं हो रहा। आपके खुद देख लीजिए। तो अब ये सब चीजें प्रैक्टिकल में आ चुकी हैं। जो इतनी शांति धारा चल रही है इनको गौण करो और अपनी प्राचीन शांति धारा पर ध्यान दो। सुदर्शन महाराज के संबंध में कई लोग अलग अलग अर्थ लगाते हैं। सुदर्शन चक्र यानी वहाँ कोई भट्टारक थे सुदर्शन नाम के, वो आते हैं। कई लोग हिंदीकारों ने सुदर्शन से ले लिया शांतिनाथ भगवान, कि शांतिनाथ भगवान चूंकि चक्रवर्ती थे, उनके सुदर्शन चक्र था, इसलिए शांतिनाथ भगवान का विशेषण है सुदर्शन चक्र। नहीं महानुभाव, किसी भी आगम शास्त्र में शांतिनाथ को सुदर्शन चक्र के नाम से नहीं पुकारा गया। लेकिन ले रहे हैं हिंदीकार अपनी, कई बार क्या होता है हिंदीकार अपनी बात को थोपने के लिए संस्कृत के शब्दों को तोड़ मरोड़ करते। अरे कोई आगम में लिखा है क्या? कहीं भी किसी को रेफरेंस तो दो कि फलाने स्थान पे आया है शांतिनाथ भगवान का नाम सुदर्शन महाराज था। अब सुदर्शन महाराज शब्द, अब चक्र को महाराज कहो तो कहो। और शांतिनाथ भगवान के जीवन में मैंने पूरा शांति पुराण देखा, उनके नाम में कहीं सुदर्शन नहीं आया है। तो अब ये सब चीजें मनगढ़ंत लोग करते जा रहे हैं। आप तो यही बात समझो महानुभाव, आपको जो शांति धारा दी गई है, बड़ी बताई गई है, उसी की महिमा मैंने जानी है, उसी को मैंने प्रैक्टिकल किया है। और आप सबसे, आपको सब मालूम है, आज 20-25 साल के अंदर ये शांति धारा जब से दुनिया के सामने आई है, लाखों लोगों ने इसको अपने जीवन में जिया है, प्रैक्टिकल किया है। इसलिए आप वही करें, इन सबको छोड़ दें। महाराज श्री, छोटी सी जिज्ञासा इसी से मेरी उत्पन्न होती है। महाराज जी, जितने भी चक्रवर्ती होते हैं उनको चक्र रत्न प्रकट होता है, तो क्या हर चक्रवर्ती के चक्र रत्न का नाम अलग अलग होता है? नहीं, सुदर्शन चक्र ही बोलते, सभी चक्र का नाम सुदर्शन चक्र के नाम से ही संबोधन है। सिलवानी से संतोष कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कई बार आपने प्रवचन में कहा है तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तो महाराज जी इस नरकेश्वरी को बदला नहीं जा सकता, तो फिर तप करना व्यर्थ क्यों व्यर्थ है?
तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। तो इनका पूछना है कि हम तप क्यों करें, तप करना व्यर्थ है हमारा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से फिर तपेश्वरी पे नहीं आया तो नरक है। वो कहानी तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी में मर गए सो नरकेश्वरी है, ऐसा है। लेकिन जो तपेश्वरी से राजेश्वरी मर करके जो 7 परम स्थान कहेंगे ना, उनमें व्यक्ति राजा बनता है, चक्रवर्ती बनता है, लेकिन मरता नहीं उसमें। मरने के पहले वो छोड़ करके पुनः तप में आ जाता है। तो ऐसा करने से फिर दुर्गति नहीं होती। ऐसा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से संध्या जन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैन तीर्थंकर श्रीपार्श्वनाथ भगवान जी की प्राचीन जन्मस्थली भदैनी वाराणसी में स्थित जैन घाट पर अवैध रूप से हो रही मछली बिक्री पर पुलिस प्रशासन सख्ती से इस पर प्रतिबंध लगाने की आदेश जारी करे। जैन घाट की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में अहिंसा परमो धर्म लिखा हुआ है और वहीं पर हाँ मछली बिक्री होने से बड़ा पाप कुछ और हो नहीं सकता। महाराज जी, आपके उपदेश और मार्गदर्शन से हो सकता है ये कार्य ठीक हो जाए, कृपया समाधान करें। जो वहाँ बनारस में रहने वाले लोग हैं, प्रशासन है, उस संबंध में नरेंद्र मोदी वहाँ के सांसद हैं और आप लोग मिलकर के यूनियन बना करके और नरेंद्र मोदी से बात की फरियाद करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि कानून की बात कानून से ही हो सकती है। चूँकि जैन दर्शनों ने उन घाटों को उतना महत्व नहीं दिया है। वैष्णव दर्शन लोग तो देते हैं, जैन दर्शन कभी कदम उठाते ही नहीं। 1 लाख निर्णय हैं पुलिस के पास जो फॉलो नहीं होते, क्योंकि कोई उस पर क्लेम नहीं करता। तो आपको क्लेम करना चाहिए। और सबसे पहले जो बनारस में रहने वाले लोग हैं वो, और जो लोग इस बार की बात को देख के यात्रा पर जाते हैं वह इस बात को यदि एक अपना यूनियन रूप से अभियान चलाएं, इनमें सबसे ज़्यादा सक्रियता आगे आना पड़ेगा क्षेत्रीय समाज को। दूसरे लोग इस अभियान को उठाएंगे तो उतने पावरफुल से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जैनी भी उस घाट पर नहीं जाते। लेकिन बनारस के लोग आगे आकर इस बात को उठाएंगे तो सारा भारत इसमें पीछे चल करके इस कार्य को करा सकता है, करना चाहिए। कई स्थानों पर जहाँ की समाज जागी है, उन तालाबों के अंदर आज भी मछली का मारने का प्रयोग नहीं होता, उत्पन्न भी नहीं करते। जो मछलियाँ सहज मरती हैं वो बात अलग है। तो प्रयास करना पड़ेगा, सब जो वहाँ अधिकृत हैं उस कमेटी को आगे बढ़ना चाहिए। बांसवाड़ा से सतीश कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, एक दिन आपने भक्तामर कक्षा में बताया कि आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा 7वीं शताब्दी में भक्तामर लिखा गया। गुरु, मेरी जिज्ञासा है कि क्या इससे पूर्व किसी ने आदिनाथ भगवान की इस प्रकार की स्तुति नहीं की थी? यदि की थी तो किस प्रकार से? क्या उनके शब्द भाव हमें ज्ञात नहीं हो सकते? कृपया समाधान। स्तुतियाँ तो हुई हैं। स्वयंभू स्त्रोत में एक छोटी सी स्तुति समंतभद्र महाराज ने 5 श्लोकों के माध्यम से सबसे पहले उन्होंने की थी। उसके बाद स्फुट स्तुतियाँ होती रहीं, लेकिन इतनी बड़ी स्थिति, इतनी प्रभावशाली स्तुति मानतुंग आचार्य के पहले आदिनाथ भगवान की किसी ने मेरी दृष्टि में नहीं आई। स्फुट है मतलब छोटी छोटी है। जैसे मैंने स्वयंभू स्तोत्र कहा, मात्र 5 श्लोकों में आदिनाथ भगवान की स्तुति पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने की। पर 7वीं शताब्दी के पहले इतने विस्तार रूप से 48 श्लोक प्रमाण, इतनी प्रभावशील, इतने पावरफुल, इतनी एनर्जीफुल स्तुति तो आदिनाथ भगवान की तो पहली ही मानना चाहिए। दिल्ली से पूजा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुण स्थान वाले जीव मरण से 4वें गुण स्थान में क्यों जाते हैं, 5वें और 6वें में क्यों नहीं जाते? कृपया समाधान। जा सकते हैं, क्रम से उतर के जा सकते हैं। 11वें से गुना होगा जी, 11वें से ना, हाँ, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें से 4थे गुण स्थान में जीव ही क्यों जाते हैं और 5वें, 6वें में क्यों नहीं जाते? जा सकते, किसने कहा नहीं जाते? यदि 6ठे, 7वें, 7वें गुण स्थान भरती मुनिराज गिर के 5वें में भी जा सकते, कोई आगम से बाधा नहीं। 5वें में, 4थे में, 3रे में, ऊपर श्रेणी से यदि वो क्रम से उतरते हुए आए हैं तो सीधे आकर 11वें से 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 6वां,
पांचवा, चौथा, तीसरा मिथ्या कर सकते, कोई बाधा नहीं, आगम से कोई बाधा नहीं। गांधीनगर से ऋषभ सहा, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। हाँ, मरने के बाद की बात अलग है, मरने का तो नहीं करें। मरने का नहीं। हाँ, मरने में तो हमने एक दिन बता दिया था ना, मरते समय तो 3 गुण स्थान ही विग्रह गति में होते हैं, चौथा, दूसरा और पहला, ये 3 गुण स्थान ही विग्रह गति में होते हैं, और कोई गुण स्थान होता ही नहीं है। मरण की अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन वैसे तो जा सकता है। गांधीनगर से ऋषभ शाह, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हम रोज भक्तामर जी का पाठ करते हैं, लेकिन रिद्धि मंत्र की जगह हर काव्य के पीछे हम ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमा ऐसा बोलकर कर सकते हैं क्या? इसमें बोलने में कोई बाधा तो नहीं? कृपया समाधान करें। क्योंकि वो भक्तांबर का पूरा आदिनाथ भगवान का सूत्र है, बोलने में कोई बाधा नहीं, बोला जा सकता है। सिंगापुर से अचिंत जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। जैन आगमानुसार पंचम काल में हर 1000 वर्ष उपरांत एक कल्की और 500 वर्ष उपरांत एक उपकल्की राजा होगा। महावीर स्वामी के मोक्ष को 2700 वर्ष के आसपास हो गए हैं। अगर हम थोड़ा सा हिसाब लगाएं तो पहला कल्की 6ठी शताब्दी के आसपास और उपकल्की 11वीं शताब्दी के आसपास होना चाहिए। प्राचीन जैन ग्रंथों के वर्णनों के अनुसार कल्की का एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, जिसका शासनकाल महावीर के मोक्ष 470 ईसा पूर्व के 1000 साल बाद, यानी कि गुप्तों के 6ठी शताब्दी ईसा के पूर्व में होना चाहिए था। क्या कृपया महाराज जी ये सही है? कृपया समाधान करें। अब ये इतिहास बड़ा विचित्र है। कल्कियों के संबंध में एक बार और पहले प्रश्न आया था, अशोक जी पाटिल ने पूछा था, लेकिन अब इस संबंध में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। इतिहास है, इतिहास का बड़ा विचित्र है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने जो इतिहास प्रस्तुत किया, व्यक्ति दहल जाता है। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष जाए हुए अभी एक शब्द वो दिया है, जो आज की अपेक्षा लगाते हैं तो 1600-17,000 वर्ष हो चुके भगवान महावीर को मोक्ष गए। एक में 9,000, एक में 17,000, 18, यदि 17,000 वर्ष मोक्ष गए हो गए, फिर लगाओ अब कल्कियों को कैसे घटाओगे। अभी अपन बना रहे हैं कि 2,500-3 हजार वर्ष ही हुए, लेकिन एक मत ये भी है कि 17,000 लगभग वर्ष हो चुके हैं भगवान महावीर स्वामी को। एक मत के अनुसार 11-12 हजार वर्ष हो चुके हैं, और एक वर्ष के अनुसार 3, और तीनों मत भगवान पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धवला में एकत्रित किए। उनसे पूछा, भगवान एक बताओ क्या है? तो वो क्या कहते, ये एलाचार्य का शिष्य इस संबंध में अपनी जिह्वा नहीं हिला सकता कि इसमें सही क्या है, क्योंकि इतिहास है। तो जब ये बड़े बड़े पूज्य महाराज लोग ऐसी बातें, उनकी जिह्वा नहीं हिल रही है, तो मेरी जिह्वा तो हिलने का सवाल ही नहीं है। इस संबंध में बहुत सारे विकल्प हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसा ही विचित्र विषय होता है। अशोकनगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, देवों के 4 प्रकार बताए हैं, उसमें ज्योतिष देव, वैमानिक देव अलग अलग बताए, तो फिर मुनि श्री ज्योतिष देवों में वैमानिक देव होते हैं, इसके बारे में कृपया समझाएं। ज्योतिषी देव और वैमानिक देव अलग अलग बताए हैं 4 प्रकार के देवों में, तो ज्योतिष देवों में वैमानिक देव होते हैं क्या? इसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, जो अलग ही लगी है तो अलग हैं। वैमानिक अलग हैं जो मेरू पर्वत के ऊपर उनके विमान हैं। ज्योतिष वो हैं जो यहाँ से 710 से शुरू होकर 110 की पेटी बनती है, योजन प्रमाण, यानी मेरू से काफ़ी नीचे है, वो बहुत नीचे। जो तारागण अपन को दिखते हैं वो तो सब अलग अलग है, एक दूसरे में मिक्सिंग नहीं है। मात भवनवासी और व्यंतरों के मध्यलोक में स्थान होते हैं, अधोलोक में भी कुछ स्थान है। बाकी ज्योतिष का स्थान अलग है। जहाँ जहाँ ज्योतिष के विमान हैं वहाँ ना वैमानिक हैं, ना भवनवासी हैं, ना व्यंतर हैं। और जहाँ जहाँ वैमानिक देव हैं वहाँ ये तीनों निकाय के देव नहीं हैं, वहाँ वैमानिक ही हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से श्रीमती नम्रता जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि चरम शरीरी क्या होते हैं और हम मनुष्यों का शरीर कौन सा होता है? कृपया समाधान करें। चरम का अर्थ होता है अंतिम।
बस इसके बाद उनको शरीर नहीं मिलेगा, ना वो मोक्ष जाएंगे। ये जैन दर्शन का एक कोड वर्ड है कि इनका बस अंतिम शरीर है, इसके बाद वो अशरीरी हो जाएंगे, यानी सिद्ध हो जाएंगे। अहमदाबाद से संगीता जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मनाश्री भक्तामर पाठ के 48वें काव्य में मानतुंग आचार्य महाराज जी ने कंठस्थ याद करने के लिए बताया है। महाराज जी, कंठस्थ याद करने में और देखकर पढ़ने में कितना अंतर है और दोनों का पुण्य कितना है? कंठस्थ विद्या और अंतस्थ धनम। अंटी में जेब में धन है, वो व्यक्ति कहाँ दुखी हो सकता है? कंठस्थ विद्या है, अब शास्त्र कहीं गुम जाए, कहीं चला जाए तो क्या होगा? एक शिष्य था, उसने बड़ी मुश्किल से सब शास्त्रों को यहां वहां से लिख करके पढ़ करके एक किताब तैयार की। किताब तैयार करके वो गुरु के पास गया, शायद विवेकानंद जी के जीवन की घटना है, और उन्होंने पूरी किताब पढ़ ली गुरु जी ने। और जैसे उसने पूरी किताब लिखी, उसने सब इतना मेहनत की थी, उसने 10-25 साल में वो किताब तैयार की, और बड़ा खुश था उसने, आज मैंने किताब। और गुरु जी के पास गया, गुरु जी मैंने एक किताब लिखी। गुरु जी ने किताब पढ़ ली और वो किताब लेकर पढ़ करके समुद्र में यात्रा कर रहे थे गुरु और चेले। उन्होंने उसको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकते ही वो रो पड़ा, बोले महाराज जी ये क्या, गुरु जी ये क्या किया, मेरी जिंदगी की साधना है, ये है वो है। अब वो रोने लगा तो गुरु जी ने कहा क्या बात है, लाओ कागज पेन लाओ। जो उसने लिखा था वो सारी की सारी पुनः कॉपी करके उसको लिख के दे दी। बोले इन कागजों और किताबों में मत भरोसा करो, अपने कंठस्थ पे ध्यान रखो, अपनी बुद्धि पे ध्यान रखो। यदि जो अपना ओरिजिनल है, उन किताबों से क्या फर्क पड़ने वाला है? जिसका ओरिजिनल ज्ञान होता है उसे किताब की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो उसकी धारणा में है, स्मृति में है, और उसका कोई पार नहीं आता। जो अपनी आत्मा में से ज्ञान निकलता है ना, उस पर पार नहीं आता, जिंदगी भर वो अधूरा ही रहता है। जैसे आज मैंने कहा कि कितने पढ़ता जाए वो कभी अगाता ही नहीं, कितने चिंतन करता जाए कभी चिंतन पूर्ण होता ही नहीं। तब कहीं जाकर के तुम्हारा ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ सकता है। तुम्हारा चिंतन कभी पूर्ण नहीं होना चाहिए। एक श्लोक को भी कभी ये मन में भाव न बनाए, इस श्लोक को मैंने पूरा अर्थ लगा लिया। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया कि इस श्लोक का मैंने पूरा अर्थ लगा लिया, समझना तुम्हारा विकास रुक गया। हमेशा ये सोचना चाहिए मैंने इस श्लोक का कुछ आंशिक अर्थ लगाया है, क्योंकि इस श्लोक में तो अनंत अर्थ भरा हुआ है, अनंत अर्थ भरा हुआ। गाथा में एक अनंत अर्थ होता है, अंत तो कभी पा ही नहीं सकते। इसलिए कंठस्थ विद्या तो होना ही चाहिए। पेंडर रोड छत्तीसगढ़ से भी चंदन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य समाधि के समय जंगलों में कंठस्थ विद्या ही काम आती है। हाँ, वहां पर समाधि का समय अब आंखों से तो देखने में आ नहीं रहा है, किताब उठेगी नहीं, अब कंठस्थ कुछ किया नहीं तो समाधि कैसे करोगे? जिनेन्द्र वर्णी थे एक, उन्होंने पंचविंशति की एकत्व सप्तति करके एक अध्याय है, बस उसी ने उनकी समाधि कराई। पढ़ तो सकते नहीं थे, कुछ नहीं कर सकते थे, बस वो एकत्व सप्तति का पाठ और ध्यान करते थे, क्योंकि वो उनको पूरा कंठस्थ था। तो समाधि के लिए तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ ग्रंथ कंठस्थ रखना चाहिए। पेंडर रोड छत्तीसगढ़ से बेचंजन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री भक्तामृत स्तोत्र की महिमा की व्याख्या आपके मुख से सुनकर हम सब अभिभूत हैं। पढ़ तो बरसों से रहे थे, मगर समझ आपसे सुनकर हो रहा है। महिमा की व्याख्या करते हुए आपने बताया कि अपनी निंदा करना भी पर की प्रशंसा है, पर आत्म प्रशंसा पर निंदा या अवमानना मानना चाहिए। महाराज जी, यह अर्थ धर्म क्षेत्र के साथ जीवन के प्रत्येक व्यवहार में आत्मसात करना चाहिए, मगर महाराज जी वर्तमान युग में उच्च पद पर पहुंचते ही आत्म प्रशंसा पर आनंदित होते हैं। वे यही नहीं ठहरते, वरन पर निंदा भी अधिकार पूर्वक करते हैं। जैसे उच्च पद पर पहुंचते ही वह प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, और तो और सार्वजनिक मंचों से भी ऐसा किया जाता है। मेरी जिज्ञासा है कि ऐसा करने पर कौन से कर्म का बंध होता है? कृपया समाधान करें। परिणाम होता है तभी तो लिखा है।
दो प्रकार की निंदा होती है, एक अधिकृत निंदा और एक अनधिकृत निंदा। यानी हमें अधिकार का, गुरु है वो शिष्य की निंदा कर सकता है, पिता है बेटे की निंदा कर सकता है। एक दूसरी बुराई की निंदा, व्यक्तिगत नाम से कोई मतलब नहीं, ये कहना ये बुराई जिसमें है वो निंदनीय है। शास्त्रों में आया, सप्तविष्णु को पापी कहा, निंदा की गई, घोर निंदा की गई, मूढ़ कहा, अज्ञानी कहा, नरकगामी कहा, कितनी निंदा पूरे शास्त्रों में भरी पड़ी है। तो बुराइयों की निंदा करना ये निंदा की कोटि में नहीं आता। यदि बुराइयों की निंदा नहीं की जाएगी तो इस संसार से बुराइयां कैसे दूर भागेंगी। इसलिए बुराई की निंदा करने में कोई बाधा नहीं है और बुरे आदमी की निंदा करने में कोई बाधा नहीं। शास्त्रों में 5 पापों में 5 लोगों के नाम लिखे, 5 लोगों के नाम लिखे, 5 पापों में लिखा है। व्यसनों में 7 व्यसनों के नाम लिखे, व्यसनियों के नाम लिखे, बड़ी निंदा के साथ लिखे। तो जब किसी बुराई और बुरे आदमी की निंदा की जाती है, कर रहे उसको सुधारने के लिए अथवा दूसरों को सुधारने के लिए, और आपका परिणाम दूसरों को सुधारने का है तो निंदा की कोटि में नहीं आता। लेकिन सामने वाले का अभिनय करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए की जा रही है तो बराबर वो निंदा है और निंदा की कोटि में आती है। मुंबई से विजय जैन, इनकी जिज्ञासा है, मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, पूर्व में कभी आपने शायद कुछ ऐसा बताया था कि किसी उत्सुक व्यक्ति की जिज्ञासाओं को नजरअंदाज करने, वचने नजरअंदाज करने या चिढ़कर गुस्सा करने से कषाय बंद होता है। महाराज श्री, भगवान महावीर स्वामी ने अनेकानेक प्रश्न पूछने पर भी उनका ऐसा व्यवहार नहीं हुआ और उन्होंने सब प्रश्नों के समभाव से पूर्ण उत्तर दिए जो जनवाणी में थे। क्या ये सत्य है? कृपया समाधान कर। नहीं, ऐसा कोई जरूर नहीं। समाधान हुए हैं, लेकिन समाधान का अर्थ कि हर प्रश्न का उत्तर ही दिया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न उसके बाद भी रह गए हैं। तो ऐसी बात नहीं कि समाधान का, हर जिज्ञासा का समाधान करना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तुम यद्वा तद्वा प्रश्न करोगे तो क्या करेंगे? मर्यादा के विरुद्ध प्रश्न करोगे तो उसका भी जवाब देंगे क्या? नहीं। और कुछ कुछ कदाचित गुरु यदि हैं तो ऐसी शंका करने वाले पर आक्रोश भी कर सकते हैं, उसको डांट भी सकते हैं, फटकार भी सकते हैं। भगवान की बातों को मुनियों पे मत लगाओ। भगवान भगवान है, गुरु नहीं है। गुरु डांट भी सकते हैं, गुरु फटकार भी सकते हैं। गुरु तुम्हारी बात का उत्तर ना भी देवें, तुम कितने प्रश्न करो, नहीं बोलना, उनको नहीं बोलना, नहीं देंगे प्रश्न उत्तर। तो शिष्य के प्रश्न का उत्तर गुरु नहीं दे रहे तो उनको कसाय मान मत मानना कि इनके मन में कसाय है। तुम्हारा उत्तर नहीं देना ही तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारा उत्तर नहीं मिलना ही तुम्हारी शिक्षा है। गुरु अनेक प्रकार से शिक्षा देते हैं। एक तो वो प्रश्न का जवाब करते तो दे देते हैं, लेकिन जब शिष्य उद्दंड होता है, उनकी विचारधारा के प्रतिकूल होता है, तो वो उत्तर देना बंद कर देते हैं। उत्तर नहीं देना ही उसका सबसे बड़ा काम है। इसलिए कोई जरूरी नहीं, लेकिन उसको कसाय नहीं कह सकते। अरे हमने तो जो प्रश्न किया आपको समाधान करना चाहिए और समाधान नहीं करते, इसका अर्थ है आपके मन में कसाय है, मेरे प्रति द्वेष है। ये आरोप आप गुरु पर नहीं लगा सकते, ये आरोप आप अपने माता पिता पर नहीं लगा सकते। माँ बाप ने बच्चे से बोलना बंद कर दिया, देखो हमारे मम्मी पापा कितने कसाई हैं, मेरे से नहीं बोल रहे। नहीं, ये उनकी कसाई नहीं है, यही तुम्हारे लिए शिक्षा है कि नहीं बोलना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। हाँ, हमारे आचार्य जी कहते ना, कभी कभी जवाब नहीं देना ही लाजवाब। बहुत सुंदर। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सोदासागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। बंधुओं, हम प्रतिदिन महाराज श्री के मुखारबिंद से तरह तरह की जिज्ञासाओं का समाधान पाते हैं और हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। इसके बाद भी सायंकालीन वेला में, रात्रि में फिर कोई ना कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और उन जिज्ञासाओं का समाधान तत्क्षण महाराज श्री अपने चिंतन से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से यहाँ पर प्रदान करते ताकि हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। तीर्थ क्षेत्र पर चल रही बहुत सारी योजनाओं में आज भी
बहुत सारे भक्तों ने अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया है। स्वर्णकारी के लिए अजय सरिता अभिनव अदिति जैन कल्याणी कोलकाता 2500 रुपए की राशि। 5100 गुरु भक्त परिवार श्रीमती मंजू महीन टोंगिया चित्तौड़गढ़ 5100 रुपए की राशि। और असीम कालीन भक्तांबर जो विधान बिजौलिया में चल रहा है उसके लिए यहाँ के भक्तों ने तरुण जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को भक्तांबर विधान अशोक विहार दिल्ली वाले कराएंगे, ऐसी भावना उन्होंने भाई है। असीम कालीन भक्तांबर का क्रम जो कल हम सुन रहे थे, जब चांदखेड़े की महिमा महाराश्री ने गाई और चांदखेड़े के भक्तों के मन में भी भक्ति उमड़ करके आई, तो असीम कालीन भक्तांबर चांदखेड़े के लिए राशि जैन पत्नी तरुण जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अशोक विहार दिल्ली वालों, देखो एक बात ध्यान रखना, आप भले ही पूरे नाम भेजो, हम कार्यालय में लिखा देंगे, लेकिन यहाँ पर 1 या 2 नाम ही घोषित करेंगे, बाकी आपका पूरा नाम कार्यालय में अंकित कर दिया जाएगा। असीम कालीन भक्तांबर में विनय कुमार सुदेश संदीप शिल्पी जैन जयपुर बापू नगर, इन्होंने भी अपना नाम स्वीकृत किया है। आगे अब 2 एग्जाम चल रहे हैं तो बोल दिया बिजौलिया चांदखेड़ी। हाँ, दोनों अलग अलग बोल रहा हूँ महाराज जी। चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ 51 पूरे नाम कर दूं। सुभाष चंद्र मनोज कुमार नीरज भोला स्टूडियो अशोकनगर अनी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विजय जैन अमेरिका से उन्होंने 3 दिन अपने परिवार के नाम से लिए चांदखेड़ी चंद्रोदय के लिए। श्रीमती संगीता प्रमोद जी बड़जात्या गुवाहाटी 1 दिन। अजित कुमार पंकज कुमार माओवाली गुना 1 दिन। शीतल जैन पीएचडी विद्यार्थी जय कुमार शीतलकरण मुंबई निवासी, इन्होंने प्रदान किए हैं। टीकम चंद प्रमिला पायल रोहित भावेश नैनवा श्रीनाथपुरम कोटा, ये सब चांदखेड़ी के नाम बोल रहा हूं, ध्यान रखेंगे। ज्ञानी चंद मनीष आशीष अंकित आकर्ष चौबे परिवार साड़ोरा, श्रीमती रेवती कमल सिंगई मुंगावली, माणक चंद लाड़देवी संजय बीना विवेकानंद नगर कोटा, सलील सौरभ बड़जात्या नेमी नगर कॉलोनी इंदौर, श्रीमती अंगूरी मनीष सीए सकरार जिला झांसी, राजेश सोनल ओमान सिंह नवान सिंह आनंद डायग्नोस्टिक सेंटर तलवंडी कोटा, पिंडारमिया प्रदीप रतनलाल मीठालाल नौगामा, पंचोरी जतिन निमित सुभाष जी नौगामा, अनिल श्रीमती उषा सलामतपुर रायसेन भोपाल, अभय कुमार सुधाजन संदीप जयंत जैन सागर से। महाराज श्री जिज्ञासा हमेशा ध्यान रखना, यहाँ जो बोले जा रहे हैं इनका रिकॉर्ड यहाँ रखना जी, क्योंकि देना पड़ेगा। मैंने चांदखेड़ी भी खबर की है कि वहां मैनेजर महोदय टीवी के सामने बैठ के लिखते रहे और रिकॉर्ड करते वो नहीं, आपके यहाँ कमेटी के मैनेजर को दो। हाँ, कि यहीं के खतौनी नहीं करे। हमारे जब तक मैं बैठा हूँ तब तक सारे भारत तीर्थ क्षेत्र का कमेटी का कार्यालय यही है जी, बहुत अच्छा। हाँ, पिछली बार ऐसी गलती हो गई कि सांगानेर की बालिका छात्रावास के नाम बोले, यहाँ वालों ने नोटिस नहीं बोले, हमारा काम थोड़ी है, हम तो बिजौलिया वाले लिखेंगे। तो जब तक मैं बैठा हूं, अभी तक जब तक मैं बैठा हूं तपोदा क्षेत्र ये सेंट्रलाइज है। हाँ, अभी सारे भारत का कार्यालय यही है। हर कानून हर जो कलम यहाँ माइक से बोली जा रही है वो यहाँ के मैनेजर से रिकॉर्ड में मांगी जाएगी, ध्यान रखना। इसलिए इसको बाकायदा सुरेश जी से सबसे कहते हैं कि यहाँ जो भी माइक से बोला जाए उसकी खतौनी यहाँ के कार्यालय में होना चाहिए, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तब तक। जी महाराज जी। सुनील गुड़ोदय तीर्थ क्षेत्र महाराज जी नमोस्तु। महाराज श्री जो कल अर्घ की बात चल रही थी, मुनि आर्य का श्रावक श्राविका, उसमें सकल क्रम छारतम लिखा समझ गए। इसमें संबंध में क्या था, कल शंका वाले ने ये कह दिया, या लगता है वो कभी पूजा पाठ नहीं करता, हम तो करते ही नहीं है। हाँ, तो उसने क्या कह दिया कि महाअर्घ के अंदर आर्यिका को श्रावक श्राविका को भी अर्घ चढ़ाया गया है, तो चढ़ाया जाना चाहिए। तो हमने कहा था नहीं चढ़ाया जाना चाहिए था, और ऐसा लिखा है तो महाअर्घ ही नहीं, बल्कि सत्य ये है कि मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका नाम सकल कल्प क्षयार्थम अनर्पद। तो इसमें तो कोई बाधा नहीं, मुनि आर्यिका श्रावक श्राविकाओं के भी कर्मों के क्षय हो, इसमें तो तुम पशुओं का नाम भी लिख सकते हो। हाँ, अभी तो श्रावक श्राविका लिखा, पशु कर्म क्षयार्थम, देवता कर्म क्षयार्थम, सारो एक इंद्रिय दो इंद्रिय सब संसार के सब जीवों को। तो ऐसा यदि लिखते हैं कि चारों प्रकार के जो संकेत लोग हैं उनके कर्मों का क्षय हो, ऐसा लिखने में कोई दोष नहीं। अर्घ्य चढ़ाना और कर्मों के क्षय की भावना करने में कोई बाधा नहीं। अगली जिज्ञासा है मयंक जैन पुणे नमोस्तु। महाराज श्री अरेन परमेष्ठी के जन्म के 10 अतिशय होते हैं, उसमें आया है समचतुर संस्थान और वज्रवृषभ नारायण सहनन, इसका क्या तात्पर्य है? समचतुर संस्थान उनका एक विशेष प्रकार का अतिशय होता है, उत्कृष्ट रूप से, सर्वोत्कृष्ट रूप से, उसमें और भी विशेष रूप से
देखो क्या विशेषता है, समचतुर संस्थान में सुंदरता एक होती है। भक्तांबर के अंदर इस बात का संकेत दिया। लोग कहते हैं कि समचतुर संस्थान तो सभी लोगों के होते, चौथे काल में बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं, नहीं भी होते हैं, भोग भूमि में सभी के होते, तो इसको अतिशय में क्यों लिया? तो मैंने कहा इसका अतिशय का अर्थ बहुत है कि इनकी सुंदरता अलग प्रकार की होती है। एक सुंदरता वो है जिसको देखते ही मन बिगड़ जाता है, लेकिन भगवान की सुंदरता एक ही है कि उनकी सुंदरता देख करके बिगड़े हुए मन सुधर जाते हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम निर्मापितस्त्र भुवनैक ललाम भूतो। देखो कैसी बात है, हे भगवान आपके ऐसे कैसे परमाणु हैं, आप इतने सुंदर हो, आपको देख करके किसी के मन में विकार भाव नहीं आता, राग भाव नहीं आता, आपके मन को आपको देख करके भी ऐसा भीतराग भाव आता है कि राग भी भाग जाता है। तो ऐसा ये अतिशय उनका होता है कि समचतुर संस्थान होकर के भी वह विकारादि भावों में कारण न बन के वीतराग भाव में कारण बनता है। समचतुर संस्थान का अर्थ होता है उनकी शक्ति वज्रमय होती है, लेकिन उनकी शक्ति संसार के पाप कार्यों के लिए नहीं होती, युद्ध आदि के लिए नहीं होती, मारने काटने को नहीं होती, वह शक्ति उनके नियम से तपस्या के लिए लगती है। इस प्रकार का अतिशय मान लेना चाहिए। वसंती साहेब भीलवाड़ा, नमोस्तु गुरुवर। सचित्त त्याग प्रतिमा में पानी को पीने के अलावा बल्कि कार्य जैसे कपड़े धोना, शुद्धि करना, बर्तन धोना, नहाना आदि में भी छानकर एवं गर्म करके काम में लेना चाहिए। पानी को समाधान करें। मेरे से तो पूछोगे तो मैं तो कहूँगा लेना चाहिए। सचित्त त्याग प्रतिमा में मैं तो हमेशा ही कहता हूँ सचित्त लेना ही नहीं चाहिए। अब लेकिन आपकी सुविधाएं हैं, आगम में शास्त्र में पीने के संबंध में ही चर्चा आई है, लेकिन अन्य कार्यों में लेते हैं तो निषेध भी नहीं है। जितना ज़्यादा हम जीवों की विराधना से बचेंगे हमारा व्रत उतना ही विशुद्ध होगा। अनिल पटवारी, फिर कल के दिन पूछना, क्योंकि सचित्त प्रतिमाधारी किसान है, खेती कर रहा है, तो पूछ रहा कि महाराज खेत में पानी छान के देवें कि बिना छना? आप खेत में पानी गर्म करके देवें कि ठंडा करके? तो अब ये सब चीजों पर विचार नहीं, अकेले मात्र भक्षण के संबंध की ही चर्चा है विशेष रूप से। अगली जिज्ञासा अनिल पटवारी बिजौलिया, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि शरीर जन्म व संस्कार जन्म दो प्रकार के होते हैं, व मरण भी शरीर मरण व संस्कार मरण दो प्रकार के होते हैं। ये क्या और किस तरह होते हैं, कृपया समाधान करें। सीधी सी बात है, एक शरीर का जन्म होता है जो सबका होता है, संस्कार का जन्म होता है गुणों से, संस्कारों से, व्रतों से, नियम धर्म से, जिसे द्विज कहते हैं। मुनि महाराज के दो जन्म होते हैं, एक तो शरीर का जन्म हुआ ही है, लेकिन जब वो दीक्षा लेते हैं तो जिनवाणी माँ से उनका जन्म होता है, इसलिए महाराज द्विज कहलाते हैं। 2 बार जन्म लेते हैं तो गुणों का संस्कार है। इसी प्रकार मरण सामान्य तरीके से सब मरते हैं, लेकिन जो संलेखना पूर्वक मरते हैं वो संस्कार मरण कहलाता है। रक्षिता जैन बिजौलिया, महाराज श्री 1.5 गुना हानि वृद्धि और काकतालिक न्याय, इन दोनों से क्या तात्पर्य है? 1.5 गुण हानि वृद्धि का अर्थ एक है, 1.5 यानी 6 हानि वृद्धि होती है। तो कर्मों की बंध की रक्षा में 1.5 गुण हानि वृद्धि, बंध पूरा एक रूप नहीं होता, एक हानि एक भाग रूप नहीं होता, 1.5 होता है। यानी जैसे मान लीजिए अनंत परमाणु, अनंत वर्गणाएं, अनंत प्रदेश बंद किए हैं, तो उस अनंत में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, अनंत का कभी बंद नहीं होगा। अनंत में नियम से कोई ना कोई वृद्धि होगी, संख्यात की, असंख्यात की, पूरे संख्यात की नहीं होगी। 1.5 क्यों कहते हैं? एक प्रमाण माने आप सपोज कीजिए 100 के 10 भाग कर लीजिए। अब 100 में से एक 100 तो है, लेकिन 100 का कभी बंद नहीं होगा, उसमें नियम से दूसरा 100 लाना पड़ेगा, लेकिन दूसरे पूरे 100 का बंद नहीं होगा, नहीं तो वो 2 गुणानी वृद्धि हो जाएगी। 1.5 यानी आधा, यानी 100 पर 50 की वृद्धि होकर 150 का बंद होगा, तो ये 1.5 गुण हानि वृद्धि कहलाती है। तो दूसरी एक पूरी हानि वृद्धि और एक दूसरे वाले का आधी हानि वृद्धि, पूरी नहीं लेना, और इतने प्रमाण का बंद होता है, इतने की निर्जरा होती है, इतनी ही सत्ता में पड़े रहते हैं। तो ये कर्मों की रक्षा में 1.5 गुण हानि वृद्धि का उल्लेख मिलता है।
अगली जिज्ञासा है और नमो काकताली न्याय का अर्थ होता है अनायास। कौआ डाल पर उड़ के आके बैठा, उसी समय डाल को टूटना था, तो कौआ कहता देखा मेरे बैठने से डाल टूट गई। ये काकताली न्याय, अनायास, ऐसा माना जाए। अगली जिज्ञासा है नमोस्तु भगवान। भरत चक्रवर्ती 6 खंडों की विजय करने जाते हैं तो लवण समुद्र भी गए थे, तो क्या सठ खंड में लवण समुद्र भी आता है? नहीं आता, लवण समुद्र नहीं गए चक्रवर्ती। लवण समुद्र में कहाँ गया? क्योंकि 6 खंड तो लवण समुद्र में आते ही नहीं, ये तो तलभाग है, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। श्री कुमार जैन फूटाताल जबलपुर से सत्सत नमोस्तु गुरुदेव। कृत कार्य और अनुमोदन लवण समुद्र के किनारे गए होंगे, कहीं आपने पढ़ा होगा लवण समुद्र के किनारे किनारे के मलेक्ष खंड को जीता, ऐसा कहीं पढ़ा होगा। लवण समुद्र में सठखंडाधिपति के लिए चक्रवर्ती के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगली जिज्ञासा श्री कुमार जैन फूटाताल जबलपुर से सत्सत नमोस्तु गुरुदेव। कृत कार्य और अनुमोदना का फल एक समान होता है, ऐसा कार्तिक की अनुप्रेक्षा में 380 में बताया गया है, क्या यह सही है? एक समान तो है ही, लेकिन बदमाशों के लिए नहीं। जो कृत करने के कर सकते हैं, यदि वो अपना बहाना बना के कहें वो मंदिर जा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कृत कार्य बराबर है। आज हम अपना अर्घ बेटा के हाथ भेज दे, बेटा तुम हमारा अर्घ ले जाना, मैं नहीं जा रहा हूं, तो महान पाप लगेगा। कृत करना चाहिए पहले। कृत जब जो नहीं कर पाए, द्रव्यच्छेद काल की मर्यादा कृत कर ही नहीं पाएगा, तो फिर कारत करा दिया, भाई मेरी तरफ से भी श्रीफल चढ़ा देना। कारत भी ना कर पाए, श्रीफल भी नहीं भेज पा रहा है, तो यहीं से भाव से कर लेना। इनके माध्यम से कई लोग बहुत प्रमाद करते हैं। प्रमाद नहीं करना, ये मजबूरी के लिए 3 बनाए गए हैं, तो मजबूरी को ही समझना चाहिए। अगली जिज्ञासा है नमोस्तु महाराज श्री अभिषेक जैन कानपुर से। गुरुजी मेरी जिज्ञासा भी है और निवेदन भी है। गुरुजी 1 वर्ष से 5 वर्ष से व 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों का मार्गदर्शन करें, जिससे कि मैं भविष्य में जैन धर्म को और अपने गुरु के नाम से परिचित रहें, वह जैन धर्म की पताका देश विदेशों तक फैला सकें, जिसके लिए सप्ताह में कम से कम 1 दिन प्रवचन बच्चों के लिए हो, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे घर पर हैं। हमारे सारे प्रवचन बूढ़े और बच्चों को सबको होते हैं। मैं प्रवचनों में बच्चों को भी लाता हूँ, मम्मी पापा को भी लाता हूँ, और उत्कृष्ट समय सार भी कहता हूँ। बताओ, स्वचतुष्टय जैसे महान गहनतम विषय के अंदर आज मैंने मम्मी पापा को सावधान किया कि तुम्हें 15 महीने क्या करना है प्रातः काल के प्रवचन। तो सब में प्रवचन, क्योंकि प्रवचन को हमें बहुयामी बनाना पड़ता है, क्योंकि बालक भी सुन रहा है, बड़े भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। और सबसे बढ़िया तो बच्चों का यही है कि पाठशाला का उनको संस्कार दिया जाए, और जब तक पाठशाला का संस्कार नहीं देंगे हम उनको कितना बता सकते हैं। और पढ़ाया जा रहा है, अभी ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं उनमें बच्चों की भी क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं जिनमें 50,000 लोग कम से कम इस बार पढ़ रहे हैं, तो उनमें बच्चों की क्लास है, पहले भाग की क्लास है, बच्चों को कैसे जीना चाहिए, ऐसा। बंधुओं, अभी मेरे पास संकेत पहुंचा कि आखिर चांदखेड़ी में होने वाले विधान की राशि क्या है। मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूं 51,000 रुपए। और जीवन में आप विचार करिएगा, कैलकुलेशन करिए कि जब तक आपका जीवन है, जब तक आपका परिवार है, जब तक आपका कुल है, तब तक हमेशा वर्ष में 1 बार विधान होता रहेगा। मात्र 51,000 रुपए की राशि है। देवेंद्र मीनल, राजकुमार, सुलोचना जैन इंदौर 1 दिन का विधान। राकेश सोना मुंबई, जो कि गुणोदय के मूल नायक मंदिर बनाने वाले पुण्यार्जक, इन्होंने भी 1 दिन का वहां पर भक्तांबर कराने का भाव व्यक्त किया। अगली जिज्ञासा है सुधा पटवारी बिजवलिया। नमोस्तु गुरुदेव। लेकिन शुरू जब ही होंगे जब 365 हो जाएंगे, ध्यान रखना, नहीं तो तुम अभी इसे कर दो कि शुरू हो जाए। कमेटी से पूछो हमारी तारीख दो। कई लोगों ने तारीख दे दी है महाराज जी। हाँ, तारीख दो, मतलब अभी हम शुरू नहीं कर रहे। तुम कभी कल कोई कहे कि मुझे इसी हफ्ते में बहुत दान करना है, तो हाँ नहीं, सही बात। जब तक 365 नाम नहीं होंगे तब तक अभी वहां विधिवत विधान शुरू नहीं हो पाएगा। हाँ, आप वैसे विधान करना चाहें तो वहां होते हैं, हर साल होते हैं, प्रतिदिन विधान हो रहे हैं वहां। भक्तांबर पुजारी वगैरह जो रहते हैं वो कराते हैं, लेकिन जिस विधि से हम कराते हैं, कलश स्थापन, नंद्यावर्ती की स्थापना, वो विधि तो जब ही होगी जब 365 नाम हो जाएंगे। जी।
अगली जिज्ञासा कम से कम 300 से ऊपर तो जाएं। नहीं हो जाएंगे महाराज जी, आप बिल्कुल, आपका आशीर्वाद है, कभी खाली नहीं जा सकता। सुधा पटवारी बिजौलिया, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि कर्मबंध की जो अवस्थाएं हैं उनमें उदय अवस्था में प्रदेशोदय व फलोदय आता है, ये क्या होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रदोषय और फलोदय का अर्थ होता है जो कर्म जिस रूप में बंधे थे वे उस रूप में उदय में नहीं आकर के पर रूप में उदय में आ जाते और वो पर रूप में उदय में आकर चले जाते प्रदोष उदय। क्योंकि जब आबादा काल हो गया तो उनको उदय में तो आना पड़ेगा। आबादा काल के बाद कर्म उदय में आते हैं, लेकिन वो जिस रूप में बंधे हो उस रूप में उदय में नहीं आते, इसको बांधते हैं। प्रदोषोदय की ज़्यादा चर्चा ऐसी है नहीं, क्योंकि फलोदय के साथ ही प्रदोषोदय होता है। जैसे बंद के समय प्रदेश बंद के साथ ही चारों बंद एक तरफ एक साथ हैं, इसी प्रकार जब फल देते हैं तो सभी प्रदोषोदय, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, चारों उदय एक साथ आते हैं। फिर भी गोमठ सार के अंदर एक प्रदोषोदय की चर्चा अलग से की गई और वहां पर इस बात का संकेत किया कि तीर्थंकर प्रकृति का प्रदोषोदय माना जाए, लेकिन वहां तीर्थंकर प्रकृति शब्द नहीं दिया है। लगा सकते हैं ऐसा कैसा प्रदेशोदय कि उसके प्रदेशोदय उदय आने से 6 महीने पहले से वज्र कपाट हो जाना, रत्न वृष्टि होना या जन्म होना, लेकिन ये सब अनुमान से चिंतन है। आगम में प्रदेशोदय का कोई विशेष रूप से कथन अलग से नहीं मिल रहा है, जिसमें फल शक्ति तो ना हो लेकिन प्रदेशों का उदय हो ही नहीं सकता। जो भी प्रदेश उदय में आएगा तो कुछ ना कुछ अनुभाग शक्ति तो लिए रहेगा ही रहेगा, ऐसा माना। विजय जैन, मुंबई, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, धर्म का संक्रमण से बचाव, इसका वैज्ञानिक और तार्किक कारण जानना बहुत महत्वपूर्ण है। काय का? धर्म का संक्रमण से बचाव, इसका वैज्ञानिक और तार्किक कारण जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये कारण तर्कसंगत लगता है? किसी भी संक्रमण में खास वायरस के चिपकने का प्रथम महत्व है, तो क्या बीतराग, अपरिग्रह, बैराग, मोह, स्वार्थ, त्याग आदि यानी संसार में वृत्ति इस चिपकने के दोष को कम करके संक्रमण में फायदा देगा? समझ में नहीं आया। धर्म संक्रमण का अर्थ क्या? धर्म का संक्रमण से बचाव, इसका वैज्ञानिक और तार्किक कारण। संक्रमण से बचाओ, धर्म का संक्रमण से बचाओ। धर्म का संक्रमण से बचाओ, कौन से संक्रमण से? कोरोना से? हाँ, लिया होगा, कोरोना भी जोड़ा। किसके संक्रमण से बचना चाहते आप? धर्म कभी संक्रमित नहीं होता और धर्म पे कभी संक्रमण का प्रभाव नहीं पड़ता। धर्म अपने आप में एक स्वतंत्र पर्याय है, वो मिट जाता है। अब यहाँ संक्रमण को पहले आप खोलिए कि धर्म का संक्रमण आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी ऊंची प्रश्न है, शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ा खुलासा कीजिए। जी, अगली जिज्ञासा है जम्बू जैन बिजौलिया, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, आचार्य गुरुवर दीक्षार्थी को दीक्षा देने के पश्चात बोलते हैं, मैंने दीक्षा दे दी है, अब आप स्वयं ही पेपर तैयार करो और स्वयं ही नंबर दे, में मेरी इस परीक्षा में नकल करने की पूरी छूट है, इसके पीछे क्या आशय है? इसके पीछे एक ही आशा है कि गुरु दीक्षा देते हैं, गुण स्थान नहीं। हमने आपको दीक्षा दे दी, सबको सुविधाएं दे दी। अब आपको कितना लिखना है, कितना पढ़ना है, स्वयं जांचना। नकल करने की छूट इसलिए दे दी गई कि तुम मेरी पूरी नकल कर लेना कि मैं कैसे सामायिक करता हूं, तुम कर लेना। मैं कैसे प्रतिक्रमण करता हूं, मैं कैसे आहार करता हूं, कैसे सोता हूं, कैसे, ये पूरी नकल मुनिराज को छूट है। लेकिन नकल करने के बाद भी पेपर कम से कम फिर तो सही लिखो। लेकिन ऐसे बुद्धू चंद भी कुछ होते हैं जो नकल करने के बाद भी पास नहीं हो पाते। उनको किताब भी दे दी जाए कि ये किताब पकड़ो, तो वो उसमें से ही नहीं निकाल पाए, क्योंकि उन्होंने साल भर किताब को पढ़ा ही, उनको यही पता नहीं कि किताब में ये वाक्य कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। तो मुनि व्रत में ने कहा कि आप पूरी नकल मेरी करिए, और करना ही चाहिए गुरु को, और फिर नकल करने के बाद फिर आप पेपर लिखिए, और जब नकल करके ही पेपर लिखा है तो अब मैं क्या जांचूं, तुम्हें जांच लो। क्योंकि जब किताब में ही से उतारा है पूरा, तो अब क्या? तो गुरु की नकल करने के लिए छूट दी गई, उन्होंने नकल करने की पूरी छूट है। यानी आप मेरी पूरी चर्या का आप नकल कर सकते हो, मैं तुम्हें नकल करते हुए नहीं कहूँगा ये नकल करते हुए पकड़ा गया। जैसे तुम्हारे लौकिक में नकल पड़ जाए तो उसका रेस्टिकेशन कर देते हैं, हमारे यहाँ नकल करने की छूट है।
और बल्कि जो गुरु की नकल करता है वो अच्छा माना जाता है, उसके नंबर भी अच्छे आते हैं। इसलिए नकल करने की पूरी छूट है। अपना पेपर लिखिए, स्वयं जांचिए, मैंने दीक्षा देना थी, मैंने दीक्षा दे दी। नीलम जैन कोटा, नमोस्तु महाराज जी। नरक गति और नरक आयु, त्रियंच गति और त्रियंच आयु में क्या अंतर है? गति एक निरंतर बंद चलता था, हमारे निरंतर परिणाम होते हैं, तो वे निरंतर परिणाम चलते जाते हैं, उनमें हमें छूट मिलती है परिवर्तन करने की। जैसे आपके लोगों के टेस्ट होते हैं, अब टेस्ट होने में एक टेस्ट में यदि मान लो बीमार हो गया, फेल हो गया, तो कोई ज़्यादा खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, दूसरे टेस्ट में अच्छे नंबर ला देगा। लेकिन जो वार्षिक परीक्षा है, फिर उसमें यदि तुम्हारा गड़बड़ हो गया तो फेल है। इसी प्रकार गतिबंध जो अपने परिणामों से होता है, इसको हमें सुधारने का मौका मिलता है, सुधार लीजिए। लेकिन आयुबंध यदि हो गया, फिर आप अपना गतिबंध नहीं सुधर सकता। इसलिए त्रियंच गति और त्रियंच आयु, त्रियंच गति पाप प्रकृति है और त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है। त्रियंच गति में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन त्रियंच गति में पहुंचने के बाद कोई मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, इसलिए पुण्य प्रकृति है, ऐसा माने। कुमकुम जैन, दिल्ली, नमोस्तु गुरुदेव। मंगलाष्टक में सबसे आखिरी लाइन में व्यापार रहता शब्द आया है, इसमें व्यापार शब्द का क्या अर्थ है, कृपया समाधान करें। क्या है? वो भेज रहा हूं मंगलाष्टक। मंगलाष्टक में सबसे आखिरी लाइन में व्यापार रहता शब्द आया है। लक्ष्मी रास आए थे, विपाय रहता निर्माण लक्ष्मी से, यानी पहले तो आपको लक्ष्मी मिलेगी, ये अर्थ है इसका कि पहले तो आपने मंगलाष्टक पूजा किया तो लक्ष्मी मिलेगी, फिर इसी लक्ष्मी के साथ मोक्ष नहीं जाओगे, विपाय रहता, फिर इस लक्ष्मी को छोड़ करके निर्माण रूपी लक्ष्मी मिलेगी। यानी दोनों लक्ष्मी को प्राप्त कराने की चर्चा की है इन्होंने कि इस पूजा से, इस मंगलाष्टक से दोनों लक्ष्मी मिलेंगी, लेकिन दोनों लक्ष्मी एक साथ नहीं रहेंगी। पहले आपको ये लक्ष्मी मिलाएगा संसार की, फिर विपाय रहता, फिर इस लक्ष्मी से रहित करेगा, फिर मोक्ष लक्ष्मी दिलाएगा, ये अर्थ है उस श्लोक। रिकॉर्डिंग के लिए तैयार रहेंगे। अगली जिज्ञासा सपना जैन, तिलक नगर, इंदौर। महाराज श्री नमोस्तु। हमारे परिवार की तरफ से बारम्बार रामायण देखते हुए मेरे दिल में एक गंभीर प्रश्न जागा कि सबको लड़वाकर शूर्पणखा ना जाने कहां चली गई, उसका उल्लेख तक नहीं हो रहा है कहीं भी, जबकि संपूर्ण घटनाक्रम में उसकी वजह से ही शुरू हुआ, भाइयों और भतीजों के मरने पर भी नहीं आई। इस शंका का समाधान करें। देखो, महिलाओं के संबंध में मत उलझाओ, ये भगवान ही मालिक है, इनको कुछ भी नहीं कह सकता, ये कहाँ गायब हो जाएं और कहाँ आ जाएं। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। अब क्या कहे, नहीं है, ठीक है, अब वो है, प्रसंग तो कहीं ना कहीं रहा है। अब देखो, आपके शास्त्रों में देख लें, तीर्थंकर की दीक्षा के बाद तीर्थंकर की माता पिता का क्या होता है, कोई उल्लेख नहीं। तीर्थंकर की माता दीक्षा के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ, पूरे शास्त्र देख लिए मैंने कि ऋषभदेव ने दीक्षा ली तो नंदा सुनंदा उसके बाद कहां गायब हो गई। ना उनको दीक्षा लेते दिखाया गया, ना उनको आरिका बनते दिखाया गया, ना जिंदा रहते दिखाया गया, ना मरते दिखाया गया, कुछ नहीं दिखाया गया। अब नंदा सुनंदा कहां गई? अच्छा, जब दीक्षा लेने के बाद भगवान के मरूप देवी और नाभिराय कहां गए, कब उनका मरण हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, कोई चर्चा नहीं। तो कारण ये होता है, नाटक में मुख्य जो हीरो मर जाता है, फिर उसके बाद सारी रामायण पूर्ण हो जाती है। फिर शेष लोग कहाँ गए, कैसे गए, ये सब कुछ भी नहीं होता। और ये काव्य कहलाते हैं। आपने पिक्चर में देखा, पिक्चर को अंत में ऐसे समय पर बंद कर देते हैं हम, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया पता ही नहीं, कुछ ही नहीं, बस जो शिक्षा देना थी वो दे दिया। वहां मात्र इतना बताना था कि एक स्त्री कितना चरित्र रच सकती है, यदि उसको बता देते तो स्त्री चरित्र का बताने में कमी आ जाती। वहां यह भी बताना था, देखो सबको लड़ा दिया, सबको मिटा दिया और स्वयं गायब हो गई,
दो ही पालड़ी दे दिया तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। देखें खेल, एक मुहावरा है हिंदी में। तो ऐसा स्थिति बनती है कहीं ना कहीं। सुदेश जैन, सुदामा नगर, इंदौर। पूज्य गुरुदेव के चरण में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य के विचार, परिणाम या भाव भी कर्म सत्ता के अधीन रहते हैं, या वर्तमान वातावरण, पर्याय एवं संगति के अनुसार उसके भाव एवं परिणाम होते हैं? आगम में तो चरणानुयुक्त तो यही कहता है कि हमारे हाथ में होते हैं ना। निमित्त के अधीन यदि परिणाम कर दिए जाएं तो हमारा कल्याण कभी होगा ही नहीं। जितने परिणाम है हमारे परिणाम है, हमारे अधीन है। कौन क्या करेगा? सामने वाला गाली देगा, क्रोध तो मुझे करना है। सामने वाला मेरे आयत कर रहा है, लेकिन क्रोध तो मैं करूंगा, मुझे क्रोध नहीं करना, बात खत्म है। अपने हाथ में ही है सब कुछ, किसी के हाथ में नहीं अपने परिणाम। हम चाहें तो सुधार सकते हैं, हम चाहें तो बिगाड़ सकते हैं। अगली जिज्ञासा है रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। मैं नीति कलरैया, खारघर, नवी मुंबई से। पूज्य गुरुवर, जिस प्रकार भावों व परिणामों के कारण उसके बदलने से लेशा बदल जाती है, या यूं कहो लेशा के बदलने से भाव बदल जाते हैं, तो एक वृत्ति और महावृत्ति के गुणस्थान में भी परिवर्तन आ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। तो पुनः उसको ऊपर उठने के लिए क्या चिंतन करना चाहिए? नमोस्तु गुरुवर। जिस ढंग से गिरा है उसको छोड़ करके विपरीत हो जाए। वो गिरा क्यों है? किस निमित्त से गिरा? किसने उसकी लेसिया बिगाड़ी? किसने उसका क्रोध कराया? हमारे यहाँ एक ही बात लिखी है कि जिस निमित्त से हमारे परिणाम निकलते हैं, उस निमित्त को देखने से परिणाम बिगड़े, देखना बंद कर दो। उसकी बात सुनने से कसाय बढ़ी, सुनना बंद कर दो। इस वस्तु खाने से हमारे लिए नुकसान हुआ, उसको खाना बंद कर दो। तो फर्स्ट एड तो यही बनता है कि हमें यह भी जानना चाहिए कि मेरे परिणाम क्यों बिगड़ रहे हैं, कौन बिगाड़ रहा है मेरे परिणाम। उससे दूर हट जाओ, आप अपने आप को वहां से हटा लीजिए। पहला तरीका तो यही है। दूसरा तरीका है कि अपने तत्व चिंतन के माध्यम से अपने परिणामों को स्थिर कीजिए। मान लीजिए वो आपका पीछा कर रहा है, तो आप तो वहां से भाग गए, फिर भी वो कहता मैं आ रहा हूं, पारसना कमर जैसा। भागो, कहाँ जाते हो? 700 मुनियों जैसे उज्जैन में उन्होंने उपसर्ग किया, वहां से हस्तिनापुर भागे, वे चारों बलि आदि वहां पहुंच गए। अब आप भागो, कहाँ भागते हो? तो फिर तत्व चिंतन ही एक धारा है कि हमने जो कर्म किया है वह सबसे बढ़िया परिणामों को संभालने का साधन है। विपाक विचय धर्म ध्यान। विपाक विचय धर्म ध्यान एक ऐसी कुंजी है जिसके जीवन में ये आत्मा की पर्याय बन गई, उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं। क्योंकि उसको विपाक विचय धर्म ध्यान है। वो कहता मेरे कर्म का उदय है, ये मेरा पीछा करेगा, अब मुझे ही समता परिणाम धरना है। बस परिणामों को संभालने का सबसे बढ़िया सरल पंक्ति है, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम जल ले सीरा। गिर करके उठने के लिए इस प्रकार के परिणाम ही संबल बनते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर। कोरोना महामारी से आपके बिजोलिया ठहराव को सकारात्मक लेते हुए ये मानते हैं कि आपके कदम चंद्रेश्वर जी अतिशय क्षेत्र को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए ही रुके हुए हैं। गुरुवर, जब भगवान का समोषण का मार्ग भी यही था, तो आपके कदम अन्यत्र कैसे जा सकते हैं? कृपया 2020 का चतुर्मास प्रदान कर क्षेत्र का उद्धार करें। गुरुवर, 73 दिन से मंदिर बंद हैं। सरकार इन्हें 8 तारीख से खोलने जा रही है। इतने दिन के बंद मंदिरों को किस विधि विधान से खोला जाए, कृपया समाज को मार्गदर्शन करने की। पूनम जी, भीलवाड़ा। मैंने इस संबंध में बहुत पहले सजेशन दे चुका हूँ। करीबन मैंने 10 दिन पहले इस प्रकार का सजेशन दे चुके कि सभी लोग अपने अपने मंदिर में जाना शुरू करें, लेकिन मर्यादा को लेकर। फ्री नहीं किया जा रहा है, आपको सावधान किया जा रहा है। मंदिर जाएं लेकिन सोशल डिस्टेंस बनाएं। मंदिर जाएं पर वहाँ पर
मूर्ति आदि का अभिषेक मूर्ति को न छुएं। मूर्ति को जो छूते हैं उनको बाकायदा शुद्धि होना चाहिए, बेसन से आदि से, जो भी आपके रीठा आदि हैं। सबसे पहले जो अभिषेक करने वाले हैं उनको सबसे पहले वस्त्र जो है बिल्कुल एकदम शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, जिन वस्त्रों के ऊपर किसी प्रकार का दूसरे ने धुलने के बाद किसी ने छुआ नहीं हो। दूसरी बात, आप लोगों को अपने पूरे हाथ धोना चाहिए, और हाथ ऐसे नहीं, पानी से नहीं। आप लोग कैसे हाथ धोते मंदिर में, 2 बूंद पानी लिया यूं बस हो गया, वो पानी कहाँ गया, वहीं लेपा पोती हो गई, काहे को धोते। हाथ धोने का अर्थ है पानी हाथ में से नीचे निचोड़ना चाहिए, कम से कम 30 सेकंड तक हाथ धुलना चाहिए। अभी उन्होंने कोरोना के समय कहा था ना कि हाथ धोने का अर्थ नहीं गीले करना, 30 सेकंड तक पानी से हाथ धुलना चाहिए। और ऐसे हाथ बेसन से, आप ये नहीं समझें कि हम नहा के आए हैं, आप ये नहीं समझें कि हम नहीं, जब अभिषेक करें उसके ठीक पहले आप हाथ धोइए बेसन से, रीठा से, जिस प्रकार के आपके अच्छी तरह से जुड़ सकें, जो सदोष ना हो। आपने डॉक्टर को देखा नहा धो करके साफ होके आता है, लेकिन जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो एक बार फिर अपने हाथ धोता है। ऐसे ही अभी आपको करना है, मंदिरों में आपको हाथ धोना है। और कलश जो पानी है सारे तमेड़ी को ना छुए, कोई एक व्यक्ति पानी देवे और जिस कलश से जो अभिषेक करे वो भगवान से ऊपर से डाल देवे, और उस कलश को एक गर्म पानी की बाल्टी रखो सामने, उस कलश को सीधा वही वो अपने हाथ से उस पानी में डाल देवे। दूसरा व्यक्ति उस कलश का उपयोग ना करे। गर्म पानी में निकालने के बाद फिर बाद में कर सकता है, डायरेक्ट नहीं करे। वेदी को टच नहीं करे, मूर्ति को सभी लोग टच नहीं करें। गंधोदक डायरेक्ट सभी लोग ना लेवें, गंधोदक के लिए व्यवस्था बनाई जाए, बाहर अलग से चम्मच से कोई देवे। तो ये अनुशासन आपको रखना है, नहीं तो जो आए भगवान को छू रहा है, वही कलश से 100 लोग अभिषेक कर रहे हैं, वही सबको, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके लिए आपके लिए व्यवस्था बनाना पड़ेगी मंदिर में। सभी लोग अभिषेक नहीं करते हैं तो सब देखने का प्रयास करें, जो 1 लोग 2 लोग हैं वे अभिषेक कर रहे हैं और सब लोग देखें अभी आपातकाल में। और मंदिर में जब जाएं तो थोड़ा सा वहाँ गैप रखें, मंदिर के सामान को न छुएं, शास्त्र आदि भी अभी न छुएं, अभी दर्शन की छूट मिल रही है। शास्त्र आदि पढ़ें तो फिर उस शास्त्र आदि को आप सैनिटाइज करके छूना चाहिए। आजकल बिना उसका भी आता है, एक बिजली का एक ऐसा आता है गरम हवा करने वाला, भाप हवा। तो जिस शास्त्र को आप उठाएं पर से उसमें कोई दोष नहीं है, कोई हिंसा नहीं है उसमें, मुझे दिखाया था यहाँ पर, तो उसको आप पटक से लगाइए, उससे गर्म हवा आएगी। उस शास्त्र को आप गर्म हवा दिखा दीजिए, फिर आप उस शास्त्र को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही डायरेक्ट उठा के नहीं पढ़े, यानी अभी आपको पूर्ण सावधानी बरतना है। और मंदिर आपको खोलने की विधि मैंने बता दी। अब कोई 10 उपवास की पालना तो है नहीं कि हम बैठ के करावे। हाँ, मंदिर खोलेगी और खुली गए, लोग जा रहे हैं। और 8 तारीख से बताते हैं कि गवर्नमेंट भी विधिवत घोषणा करने वाली है। लेकिन अब जैसे जैसे सरकार घोषणा कर रही है, आप अपनी तरफ से स्वयं को लॉकडाउन में रहिए, आप अपनी मर्यादा में रखिए, बाहर के लोगों से मेल मिलाप कम करिए, रिश्तेदारों से कम करिए, जय जिनेंद्र करिए, हाथ नहीं मिलाइए। हाँ, हाथ मिलाने की परंपरा खत्म। भारतीय संस्कृति को अपनाइए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग। निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को योगेंद्र जैन ग्वालियर परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री, कल के प्रवचन में आपने काफी समझाया कि मंदिरों में गुरुओं के लिए नौकर का प्रयोग नहीं, वरना अतिशय नहीं होगी, कायका उनकी बद्दुआएं और लगेंगी। मंदिरों में नौकरों की आवश्यकता नहीं, अतिशय नहीं होता। में आपने समझाया था कि गिरनार आदि पर्वत पर चढ़ते समय डोली का प्रयोग करो, वो तुम्हें दुआ देंगे। ये 2 पक्ष हुए। एक तीसरा पक्ष भी डोली के साथ जुड़ा हुआ था कि हमको मालूम है कि उसमें से 100 में से 99 शराब पीते। तो ये तीसरे डायरेक्शन
अब इस तिराहे पर बहुत कंफ्यूजन है, कृपया इसका समाधान करें। पहली बात तो नौकरों से कार्य कराने में हमारे मूल भगवानों की सेवा कराने से हमारी मूर्तियों के अतिशय कम होते हैं, क्योंकि वो मजबूर हैं। मैंने कई मूर्तियों को, पुजारियों को पटकते पटकते देखा है। पहले उनको मूर्तियों की एक पूजा करना पड़ती थी एक वेदी पर, और उन्होंने वहां पर 24 मूर्तियां लाके रख दी। अब इनका बांधन करो, तो इतना चिड़चिड़ाता है कि एक मूर्ति के लिए नौकरी मिली थी, अब 24 और बढ़ा दी। और मैंने कई बार प्रश्नों में संस्मरण सुनाए भी हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने पेट में जो रोटी लेते हैं वो भी नौकर की ना खाएं। महाराज को नौकर की नहीं खुलाया, मैंने विस्तार दिया था, क्यों निषेध किया गया। इसी प्रकार डोली के लिए मैंने आदेश नहीं दिया कि डोली को जाएं, वो डोली वाला कह रहा था कि महाराज आप ऐसा निर्देश देवें, गिरनार की बात है, कि सभी लोग डोली से वो करें, मैं तो खुश होऊंगा, मैं दुआ दूंगा। सभी लोग डोली से अभी से बंद ना करें, ऐसा मेरा आदेश नहीं है। सभी लोग को पैदल करना चाहिए, ये पहला है। लेकिन वो एक पक्ष रखा था कि अपन समझते हैं कि उनको कष्ट हो रहा है, लेकिन वे हमें दुआ दे रहे हैं कि बहुत अच्छे सेठ जी आए, आज हमारे सारे बच्चों को रोटी मिल गई। यदि ये सेठ जी में डोली से बंधना नहीं करते तो हमारे बच्चे आज भूखे मर जाते। तो उसका सोच, मैंने एक डोली वाले का सोच प्रस्तुत किया था कि अपन सोच रहे हैं ये, लेकिन वो क्या सोच रहा है कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, वो दुआ दे रहा है, सेठ जी फिर एक बार मौका देना। अब बोलो ऐसे पहाड़ पे चढ़ने के लिए छाती पे चढ़ा के ले जा रहा है, और फिर कह रहा है एक बार और मौका देना, जब भी आओ सेठ जी मुझे ही करना। तो एक उसका पक्ष देखो। कभी भी कोई वाणी होती है अर्पता नर्प सिद्धे, प्रसंग के अनुसार होती है। वहां प्रसंग क्या है, मजदूर की तरफ से ये आदेश नहीं है कि हर व्यक्ति को डोली से ही अब वंदना करना चाहिए। अब रही बात कि वो शराबी है या जुआड़ी है, वो अधिकार हमारा कितना है, हम कितना कर सकते, वो वहां देखना चाहिए जहां पर हम शौक से कर रहे हो। लेकिन अब तुम्हारे पास मजबूरी है, कितने मजबूरी में काम होते हैं। नौकर का उदाहरण दिया था हमने, डोली वाले का नहीं। एक नौकर तुम्हारे यहाँ नौकरी करता है, मजदूरी की उसने, बेलदार था, और तुम्हें मालूम है शराब पिएगा और आपको उसके पैसा देंगे या नहीं देंगे, ये प्रसंग था। डोली वाले का प्रसंग नहीं था उसमें। एक नौकर है आपके यहाँ मजदूरी की, बेलदार था, और तुम्हें मालूम है कि जाते शराब पिएगा और आपके यहाँ उसने मजदूरी की है, तो आप क्या करेंगे। मजदूरी नहीं देंगे, कोर्ट आपसे मजदूरी दिलाएगा। बस आप इतना कर सकते हैं कि शराब पीने वाला मजदूर नहीं लाए, लेकिन जो काम तुम्हें कराना है वो शराब पीने वाला ही करेगा। आप क्या करोगे, मजबूरी है, शराब पीने वाला ही करेगा, दूसरा कर ही नहीं सकता। आप क्या करोगे, देना पड़ेगा। तो ये सापेक्ष कथन है। कितने नेता होते हैं, हमें मालूम है स्पष्ट रूप से शुद्ध मांसाहारी है, शुद्ध शराब पीते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए, कोई कलेक्टर बन गए, कोई मजिस्ट्रेट बन गए, और बिल्कुल स्पष्ट मालूम है कि शराबी मांसाहारी है। अब आप खड़े होंगे तो आप उनको माला पहनाएंगे कि नहीं, आप उनको सम्माननीय कहेंगे कि नहीं। जब मुख्यमंत्री आया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, पहले देख लीजिए सारे मुख्यमंत्री मांसाहारी थे, अब क्या करोगे उनको, राजा है, और हमें मालूम है कि आशीर्वाद, और आशीर्वाद देना पड़ेगा। मांसाहारी राजा तो भी देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ नीतिकारों ने लिखा, जहां मजबूरी आ जाती है उसके आचरण की तरफ ना देखकर अपने कार्य की तरफ देखना है। अब राजा का आचरण देखेंगे, और यदि आपने राजा को रिस्पेक्ट नहीं दिया और नाराज हो गया तो तुम्हारे सारे मंदिर को निपटा देगा, तुम्हारे सारे महाराजों को निपटा देगा, तुम्हारी सारी जिनवाने को निपटा देगा। अधिकार है, कलम उसके पास है। तो नीति कही जाती है कि जब मजबूरी हो जाए, जिससे हमें कार्य कराने से लाभ ज्यादा है, तो हम वहां उसका आचरण नहीं देखेंगे, हम अपना कार्य निपटाएंगे।
हमारा कार्य होना है, वो तो मांसाहारी है ही, लेकिन यदि मैंने उसको माला पहना दी तो हमें क्षेत्र के लिए, मंदिर के लिए जगह दे देगा वो। देखना, मांसाहारी कलेक्टर है, मांसाहारी सब है, लेकिन हमने इसको माला पहना दी या महाराज ने आशीर्वाद दे दिया तो मंदिर को जगह मिल जाएगी, मंदिर बन जाएगा। अब बोलो, एक मंदिर बनना है जहां हजारों लाखों लोगों का कल्याण होना है, और एक मांसाहारी के हाथ में कलम है, और मांसाहारी जब देगा जब महाराज आशीर्वाद देंगे और तुम माला पहनाओगे। अब क्या करोगे? क्या करना चाहिए? करना पड़ेगा। अब देखेंगे वो तो मांसाहारी, तुम नहीं लोगे तब भी वो मांसाहारी तो है ही। अच्छा है कि वो अपने लिए मंदिर की जगह दे रहा है, तो कम से कम उसका तो जो होगा तो होगा, लेकिन उस मंदिर से कितने लोगों का कल्याण होगा। अब तुम ये कहो महाराज जी देखो मांसाहारी को आशीर्वाद दे रहा, अरे भैया मैं मांसाहारी को नहीं दे रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री को दे रहा हूं, पद को दिया जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी यहां लेना चाहिए सापेक्ष करके। मजबूरी है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, वही उपाय है। तो अब क्या करोगे? आप कीचड़ में फंस गए हैं और अकेले हैं, और आपने कभी भी छुआ नहीं है किसी को, और वो कहता साहब मैं मांसाहारी हूं, शराबी भी हूं, आपको निकाल लूं? अरे छूना मत मुझे, मांसाहार में महाराज हूं, ध्यान सुना, तो मरो फिर। अब वहां उसके हाथ से तुम बाहर निकल जाओगे या मर जाओगे? निकल जाएंगे। बोलो, अरे भाई निकाल दे, तू मांसाहारी है तो है, कम से कम मेरी जिंदगी तो बचाए। तो इस प्रसंग को सापेक्ष कथन होता है। कभी कोई इस प्रकार के कथन होते हैं तो उसमें अपेक्षा को भी देखना चाहिए। एक और चांदखेड़ी के लिए भक्तांबर जी के लिए नाम आया, निहाल चंद, कमला जी, रोहित, राहुल, धानोपिया परिवार कोटा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे परम उपकारी परम पिता के चरणों में त्रिबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, हम अभी द्रव्य संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हमें दर्शन का स्वरूप समझ नहीं आ रहा है। कृपा करके कल प्रश्न उसे आया था, कल का जवाब समझाने का कल प्रश्न जवाब दे दिया, इसी प्रश्न कल की शंका है। मेरे पास आज भी फोन आया कि हमारी जिज्ञासा या तो कट नहीं, गया कल होगा। मैंने समाधान कर दिया था, बार बार नहीं। कट गया होगा शायद वो कल। यही का यही समाधान था दर्शन के। अगली जिज्ञासा है रिद्धिमा जैन, दिल्ली। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन क्या होता है, कृपया समाधान करें। व्यवहार सम्यक दर्शन में देव शास्त्र गुरु को उपकारी मान करके स्वीकार किया जाता है। निश्चय सम्यक दर्शन में उनकी हुई बताई बात को आत्मसात किया जाता है। जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूं, सपोज कीजिए उदाहरण के रूप में, तो आप ये मानना ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। आप मान रहे महाराज जी इसलिए बैठे आप कि महाराज जी हमें कुछ तत्व निर्णय देंगे, सत्य बोलेंगे, हमारा कल्याण होगा, तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। और जो तुम्हें उतारा तुमने, अब महाराज ने जो कहा है अब मैं इसको अनुभव में लाता हूं, तो ये उदाहरण के रूप में निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन की जितनी बातें हैं उनको अपने आत्मासात कर लेना, अनुभव में लाना, वो निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। देव सात गुरु का आलम्बन रूप, जैसे उनको 6 द्रव्य 7 तत्वों को व्यवहार रूप में निर्णय कर लिया। अब गुरु ने कहा कि ये हे है, ये उपादेय है, तो हे को छोड़ देना, उपाय में लीन हो जाना, इसको बोलते हैं। आदि कुमार बंड, नागपुर, महाराष्ट्र से नमोस्तु गुरुदेव। कर्म भूमि में अकृत्रिम जिनालय होते हैं क्या? मुक्तागिरी में जो वाटरफॉल है, झरना है, उसके नीचे वाले मंदिर को लोग अकृत्रिम मंदिर कहते हैं, क्या यह सही है? नहीं, गलत बात है। कर्मभूमि में अकृत्रिम चैत्यालय हो सकते हैं। जैसे ब्रजार्थ भी कर्म श्रेणी मानी जाती है, तो ब्रजार्थ की श्रेणी में अकृत्रिम चैत्यालय हैं ब्रजार्थ पर्वत के ऊपर, लेकिन वो कर्मभूमि में आता है, तो हो तो सकते हैं, लेकिन वो इधर आर्यखंड में बीच में कहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन, दिल्ली।
वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।